हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज हमारा शक्ति के 48 नियम का 14वाँ दिन है, जहाँ पर मैं आपको नियम नंबर 14 बताऊँगा। तो स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नियम नंबर 14, मित्र की तरह दिखें लेकिन काम जासूस की तरह करें। विचार, अपने प्रतिद्वंदी के बारे में जानना बहुत महत्वपूर्ण है। बहुमूल्य जानकारी इकट्ठी करने के लिए जासूसों का इस्तेमाल करें ताकि आप एक कदम आगे रह सकें। इससे भी अच्छा तरीका यह है कि आप खुद जासूस की भूमिका निभाएं। सौहार्दपूर्ण सामाजिक मुलाकातों में यह काम करना सीखें। आप प्रत्यक्ष सवाल पूछें ताकि लोग अपनी कमजोरियों और इरादों को उजागर कर दें। चतुर जासूसों के लिए इस बात का अवसर हर जगह और हर समय होता है। शक्ति की कुंजी, शक्ति के क्षेत्र में आपका लक्ष्य है भविष्य की घटनाओं पर नियंत्रण पाना। इसमें एक बाधा यह है कि लोग आपको अपने सभी विचार, भावनाएं और योजनाएं नहीं बताते हैं। अक्सर वे सावधानीपूर्वक बोलते हैं और अपने चरित्र के छिपे हुए सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों, यानी अपनी कमजोरियों, अपने उद्देश्यों तथा स्वार्थ को छिपा लेते हैं। परिणाम यह होता है कि आप उनकी चालों का अनुमान नहीं लगा सकते और वह हमेशा अंधेरे में रहते हैं। इसकी कुंजी यह है कि आप ऐसा कोई तरीका खोजें जिससे आप उनकी जांच कर सकें, उनके रहस्यों और उनके छिपे हुए इरादों का पता लगा सकें, लेकिन ऐसा करते समय उन्हें आपकी योजना मालूम ना हो पाए। यह काम उतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोचते हैं। दोस्ताना व्यवहार से आप मित्रों और शत्रुओं दोनों से ही गोपनीय जानकारी पा सकते हैं। बाकी लोगों को जन्मपत्री और टेरो कार्ड देखने दें। आपके पास भविष्य जानने के ज़्यादा ठोस तरीके हैं। जासूसी करने का सबसे आम तरीका दूसरों का इस्तेमाल करना है। यह तरीका आसान और शक्तिशाली तो है, लेकिन इसमें जोखिम भी है। निश्चित रूप से आपको जानकारी तो मिलेगी, लेकिन आप अपने जासूसों पर निर्भर हो रहेंगे। हो सकता है वे अयोग्यतावश आपकी जासूसों को उजागर कर दें या गोपनीय रूप से आपके खिलाफ हो जाएं। इससे ज़्यादा अच्छा तो यह है कि आप खुद जासूस बन जाएं और दोस्ती का नकाब ओढ़कर गोपनीय जानकारी इकट्ठा कर लें। फ्रांसीसी राजनीतिज्ञ टेलीरैंड इस कला में बहुत निपुण थे। उनमें सामान्य चर्चा में लोगों से रहस्य उगलवाने की अद्भुत योग्यता थी। लोगों का कहना था कि टेलीरैंड बातचीत में बहुत निपुण थे, जबकि सच तो यह था कि वे बहुत कम बोलते थे। वे अपने विचारों के बारे में कभी बात नहीं करते थे, बल्कि सामने वाले के विचार उगलवाने की कोशिश करते थे। वे ऐसी बात कह देते थे जो सामने वाले को गोपनीय लगती थी। फिर वे अपने श्रोताओं को प्रतिक्रिया को गौर से देखते थे। सामाजिक समारोह जैसे मौक़ों पर सतर्क रहें। इस समय लोगों का रक्षा तंत्र कमज़ोर होता है, इसलिए लोगों से बातचीत करके आप उनसे उनकी बातें उगलवा सकते हैं। यह रणनीति इतनी ज़बरदस्त है कि वे आपकी रुचि को गलती से आपकी दोस्ती मान लेंगे। इस तरह आपको ना सिर्फ सामने वाले के भेद मालूम चलेंगे, बल्कि आप उसे अपना समर्थक भी बना लेंगे। बहरहाल, आपको इस रणनीति का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए। अगर लोगों को ऐसा खो जाए कि आप बातचीत के बहाने उनसे भेद उगलवा रहे हैं, तो वे आपसे कतराने लगेंगे। इसलिए मूल्यवान जानकारी पर नहीं, बल्कि दोस्ताना बातों पर जोर दें। जानकारी के रत्नों की तलाश को बहुत स्पष्ट ना होने दें, वरना आपके सवालों से सामने वाला आपके इरादे भांप लेगा और आपको आपकी मनचाही जानकारी नहीं मिल पाएगी। जासूसी के बारे में ला रोज़फ्रूको ने इस चाल की सलाह दी है। सच्चाई बहुत कम लोगों में होती है और यह अक्सर सबसे चतुर छलावा होती है। दूसरे का विश्वास और रहस्य हासिल करने के लिए इंसान सच्चा बन जाता है। अगर आप किसी के सामने अपने दिल की भावनाएं उजागर करने का नाटक करते हैं, तो इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि वह भी आपके सामने अपने रहस्य उगल देगा। अगर आप उसे कोई झूठा रहस्य बताएंगे, तो बदले में वह आपको सच्चा रहस्य बता देगा। दार्शनिक शोपेनहावर ने एक और चाल का सुझाव दिया है। उनका कहना है कि बातचीत में आप लोगों का प्रबल विरोध करके उन्हें इतना चिढ़ा दें और इतना उत्तेजित कर दें कि वे अपने शब्दों पर नियंत्रण ना रख पाएं। उग्र भावनात्मक प्रतिक्रिया में वे अपने बारे में हर तरह के सच को उजागर कर देंगे, जिनका आप बाद में उनके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। तस्वीर, जासूस की तीसरी आंख। दो आंख वालों की इस धरती पर तीसरी आंख आपको ईश्वर की तरह विराट दृष्टि देती है। आप दूसरों से ज़्यादा दूर तक देखते हैं और आप उनके भीतर ज़्यादा गहराई तक देखते हैं। आपकी इस आंख से आपके अलावा और कोई नहीं बच सकता। विशेषज्ञ की राय, योग्य शासक और बुद्धिमान सेनापति
दुश्मन को जब चाहे जीत लेते हैं और उनकी उपलब्धियां सामान्य लोगों से बहुत ज़्यादा होती हैं। इसका कारण यह है कि उन्हें दुश्मन की स्थिति का पहले से ही ज्ञान होता है। यह पूर्व ज्ञान आत्माओं या देवी देवताओं या अतीत की घटनाओं या ज्योतिष से हासिल नहीं होता है। यह तो जासूसी से हासिल होता है, जो शत्रुओं की असली स्थिति को जानते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर मेरी आपको यह सीरीज़ पसंद आ रही हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करें। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।